हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं इंग्लिश के। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो इस चैनल के ऊपर आपको इंग्लिश की माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड भी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो आप वो लेसन प्लान भी जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो कि आपको इस चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना है तो आप इजीली उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले आज का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ लिखनी है, जैसे कि पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 15। फिर हम लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश है। फिर नेम ऑफ़ द स्कूल, आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्लास और फिर आप लिखेंगे अपना पीरियड, कि स्कूल में आपका इंग्लिश का कौन सा पीरियड था। और फिर आप लिखेंगे ड्यूरेशन, जो हमें लिखनी होती है 35 मिनट। आप चाहें तो यहाँ पर अपना खुद का नेम भी लिख सकते हैं। फिर हमें हमारा टॉपिक लिखना है। जो हमारा टॉपिक है वो है माई विजिट टू ताजमहल। ये जो क्या है एक हमारा ऐसे है। और ये जो है टॉपिक आपको ऐसे जो कि आपको हर एक क्लास में मिल जाएगा। तो आप किसी भी क्लास का अगर इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि इंग्लिश पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है। तो वो क्या होंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 4 to 5 यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। मिनिमम आपको 4 to 5 ही लिखने हैं, मैक्सिमम आप 7 to 8 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। इतने बहुत होते हैं। अगर आप 4 या 5 भी लिख देते हैं तो वो भी बहुत है। तो आपको 4, मिनिमम 4 तो आपको लिखनी है और आप 5 भी लिख सकते हैं। अब जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अब हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, ताजमहल। तो ये टॉपिक पढ़ाने का आप एक टीचर का क्या एम है, जिसकी फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट सम सेंटेंसेस ऑन ताजमहल। सेकेंड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इन एन essay my visit to Tajmahal. Third है to enable them to use appropriate vocabulary and structure while composing an essay my visit to Tajmahal. फिर आते प्रीवियस नॉलेज। अब जो कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको जो कि इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में स्टूडेंट एक्टिविटी, थर्ड में हम लिखेंगे टीचिंग एड्स। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और टीचिंग ऐड, अगर आपने कोई टीचिंग ऐड यूज़ की है, जैसे कि आपने कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ किया है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। ये क्या होती है, हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट, ठीक है। अब हम बच्चों को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब जो कि हम बच्चों को हमारे टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके लिए आपको अपनी फाइल के अंदर इस तरह से 4 कॉलम्स यहाँ पर बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप हेडिंग डाल देंगे टीचिंग पॉइंट, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम होगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले हमारा टीचिंग पॉइंट है डेवलपिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे पहले ताजमहल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम उन्हें बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं और जो बच्चे आंसर देंगे वो हम यहाँ पर इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर्स। अब हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्होंने जो आंसर दिए उसके बेस के ऊपर हम उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। फिर आता है क्वेश्चंस ऑन द कंपोजिशन। अब हम बच्चों को उनसे फिर से ताजमहल के बारे में कुछ आगे क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के बेस के ऊपर जो कि हम बच्चों को आगे जो अपना टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आता है डेवलपिंग क्वेश्चन। अब फिर से हम बच्चों से आगे क्वेश्चन पूछेंगे और जो बच्चे आंसर देंगे वो इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर भी आप अपने जो क्वेश्चन है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं या फिर ताजमहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें।
फिर आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। अब हमने जो बच्चों के जो आंसर दिए हैं उनको एक्सप्लेन करना हम स्टार्ट करेंगे, उन्हें ताजमहल के बारे में जो कि हम आगे बताएंगे। फिर आता है क्वेश्चंस ऑन द कंपोजिशन। अब हमने बच्चों को ताजमहल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेन करने के बाद हम फिर से बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया है वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आते इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अब जो क्या है, हम बच्चों से लास्ट के अंदर जब हमने उन्हें अपना जो टॉपिक कंप्लीट हमने क्लास में करवा दिया है, तो वो टॉपिक करवाने के बाद अब जो क्या हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चों को वो टॉपिक कितना समझ में आया है फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप बच्चों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे और लास्ट में जो क्या बच्चों को होम असाइनमेंट या फिर होमवर्क यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से जो कि आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में इसे आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो भी अपना जो लेसन प्लान है वो बना सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।